Welcome back, dear students. Today our topic is the land use pattern in India. हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. ठीक है. पिछले वीडियो में हमने लैंड यूज देखा था, कैसे लैंड कैसे यूटिलाइज होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड क्या क्या है. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया में लैंड यूज क्या है. यहाँ पे मैंने दो बार ग्राफ बनाए हैं, एक 1961 का है और दूसरा 2003 का है. ठीक है. यहाँ पे मैंने अलग अलग किया है, ये आपकी बुक में भी है. मैंने ऐसे ही क्यों लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि ये, इसको पाई डायग्राम भी कहते हैं. पाई डायग्राम जो है, कैसे पाई डायग्राम को पढ़ा जाता है, कैसे इसको कंट्रास्ट किया जाता है, इसीलिए मैंने वैसे ही पाई डायग्राम या फ्लो चार्ट भी इसको बोलते हैं. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हमारे पास फॉरेस्ट्स है, बैरन वेस्ट लैंड है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस और पर्पसेस है, पास्चर्स एंड ग्रेजिंग है, मिसेलियस ट्रीज एंड क्रॉप्स है, कल्चरल वेस्ट है, फॉलो लैंड्स है, करंट फॉलो है और नेट सोन एरिया है. पहले अगर हम देखेंगे नेट सोन एरिया की बात करेंगे, 1961 में हमारे पास 45.26% नेट सोन एरिया था, जो कम होके 43.41% हो गया है. ये क्यों ये चेंज इतना हो गया है? क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है, जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और जो हमारा लैंड यूज चेंज हो रहा है. ठीक है. जहाँ पे हमारा लैंड यूज इतना चेंज हो रहा है कि खेत खलियान में जहाँ पे हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते थे, वहाँ पे अब हम इंडस्ट्रीज बनाने लगे हैं, वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करने लगे हैं. तो यहाँ पे हम स्ट्राइकिंग ये है कि जो हमारा नेट सोन एरिया है वो कम हो रहा है और पॉपुलेशन हमारी जो है बढ़ रही है. जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन जो लैंड हमारे पास है वो उतनी है. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं जहाँ से हमारे फूड क्रॉप्स आ रहे हैं वो लैंड हमारे लिए कम हो रही है. दूसरा अगर हम देखेंगे, यहाँ पे फॉरेस्ट्स है, फॉरेस्ट्स बड़े हैं. 1961 में 18.11% था, तो आज हमारे पास 22.57% है. यहाँ पे हमें पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव किस लिए है? क्योंकि सोशल फॉरेस्ट्री हो रही है, बहुत सारे मतलब सोशल अवेयरनेस भी लगाई गई है, बैन किया गया है, डिफॉरेस्टेशन बैन की गई है. तो बहुत सारे कड़े इकदाम के बाद या अवेयरनेस लोगों में आ चुकी है, इसलिए जो हमारा फॉरेस्ट कवर जो है वो बढ़ रहा है. लेकिन सेटल वी आर लैगिंग बिहाइंड, क्योंकि जो हमारा साइंटिफिक नॉर्म है, साइंटिफिक नॉर्म जो है वो 33% है. 33% ऑफ द एरिया ऑफ एनी कंट्री शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट्स. तो उसी को हम इकोलॉजिकली बैलेंस कंट्री कह सकते हैं. तो हम यहाँ पे भी देखेंगे वी आर लैगिंग बिहाइंड. इसके बाद अगर हम देखेंगे, हमारे पास बैरन और वेस्ट लैंड्स हमारे पास 6.29% थे, सॉरी 12.01% था 1961 में, और ये घटकर 6.29% हो गया है. इसका मतलब ये है जो हमारे पास वेस्ट लैंड और बैरन लैंड्स थे वो भी वो कम हो गए हैं, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है. पहले जहाँ पे पॉसिबल नहीं था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, वहाँ आज की न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, या पहले जहाँ पे लोग नहीं रहते थे, पानी की किल्लत थी, बाकी चीज़ों की किल्लत थी, तो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ पे अब लोग रह रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बन रहे हैं, तो हमारे पास बैरन और वेस्ट लैंड जो है ये भी कम हो गया है. उसके बाद अगर हम देखेंगे, 4.95% हमारे पास वो एरिया था जहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए जो रखा गया था, यानी जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारी सड़कें बनती हैं, इंडस्ट्रीज बनती हैं, फैक्ट्रीज बनते हैं, तो ये भी बढ़कर हमारे पास हो गया है 7.92%. तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि लगभग 3% जो है हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन के अंदर या रोड्स के अंदर जो नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज है वो फैला हुआ है, और जो कंस्ट्रक्शन पर्पस जो हम कर रहे हैं वो 3% बढ़ रहा है, यानी 3% एरिया हम बाकी में से खा रहे हैं जिसपे हम कंस्ट्रक्शन पर्पस कर रहे हैं. तो ये भी एक काज ऑफ कंसर्न है. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड. परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड 1961 में हमारे पास 4.71% थे, आज वो घटकर 3.45% हो गए हैं. तो परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड्स का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमारी जितनी भी मवेशी है, जो भी हमारे पास एनिमल्स है, वो इसी पे फीड होते हैं. अगर ये कम हो रहा है तो क्या होगा? ये होगा कि हमें जहाँ पे जो हमारे पास
3.45% है, इस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से सॉइल इरोजन होगी। सॉइल इरोजन की वजह से जो हमारी लैंड है वो डिग्रेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि परमानेंट पास्चर्स जो है ये भी 5% से घटकर हमारे पास 3.45% ही रह गया है। उसके बाद मिसेलेनियस ट्रीज एंड ग्रूव्स, जो हमारे पास एरिया है जहाँ पे हम किसी, जहाँ पे बहुत सारे किस्मों के पेड़ पाए जाते हैं, ग्रूव्स पाए जाते हैं। ग्रूव्स आपको पता है वो साल्ट टॉलरेंट ट्रीज को कहते हैं, जो कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। वो हमारे पास 1961 में 1.4% है, ये भी कम होके 1.1% ही हो गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास हर एक जगह पे कम कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमारी पॉपुलेशन का। इसके अलावा हमारे पास कल्चरल वेस्ट लैंड है। कल्चरल वेस्ट लैंड वो होता है जिसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ रीजंस है, या उसके पास फर्टिलिटी नहीं है, या हम उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं, या हम उसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। तो ये कल्चरल वेस्ट लैंड 6.23% था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये भी कम होकर हमारे पास 4.4% ही रह गई है। इसके बाद अगर हम देखेंगे फॉलो लैंड अदर देन करंट फॉलो लैंड जो 5 या उससे ज़्यादा साल हम फॉलो ही रखते हैं, 3.5%, तो ये 3.8% हो गया है। अगर हम करंट फॉलो की बात करेंगे, यानी जो एक साल के अंदर अंदर एक एग्रीकल्चर कैलेंडर में जिसको हम फॉलो रखते थे, वो 1961 में 3.7% था, जो बढ़ के 7.03% है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारे लैंड यूज़ पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। इन चेंजेस की वजह से जो हमारा लैंड रिसोर्स है इस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। इस दबाव की वजह से ये लैंड रिसोर्स जो है ये डिग्रेड हो रहा है। इस डिग्रेडेशन की वजह से क्या होगा ये आपको पता है। अगर लैंड डिग्रेड होगी, अगर हमारे पास फूड क्रॉप्स नहीं होंगे, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि बेसिक नीड्स जो है वो फूड एंड शेल्टर है। ठीक है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, तो वो सारी चीज़ें इसी लैंड से आती हैं। अगर इस लैंड में डिग्रेडेशन हुई, अगर ये खराब हो गया, तो हमें इन तीन बेसिक चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन कैसी होगी और कंजर्वेशन मेजर्स हमारे पास क्या है। होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे इस लैंड को हम बचा सकते हैं, कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या है। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।